विजय माल्या को अच्छे दिनों का शहंशाह कहा जाता है और आज की सच्चाई ये है कि विजय माल्या के अच्छे दिन अब भी जारी हैं। आलीशान और चकाचौंध भरी जिंदगी गुजारने के आदी विजय माल्या की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, न ही कोई फर्क पड़ने की उम्मीद है। Everybody looking at me. As soon as I walk, they follow me, follow me. 30 एकड़ में फैले लंदन के इस शानदार घर में वो अपने परिवार के साथ बाकी की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब बेटे का बर्थडे मनाने का मन करेगा तो विजय माल्या 750 करोड़ में खरीदे गए अपने प्राइवेट मोंटे कार्लो द्वीप में जा सकते हैं। जब घूमने फिरने का मन करेगा तो माल्या दक्षिण अफ्रीका में खरीदे गए अपने 12,000 हेक्टेयर में फैले लग्जरी रिजॉर्ट में जा सकते हैं। दुनिया भर में माल्या की खरीदी दर्जनों संपत्तियां हैं जो उन्होंने ऐसे ही शौक से खरीद ली थीं। अब जिंदगी के बाकी दिनों में माल्या यहीं अपने शौक पूरे कर सकते हैं। अब देश के पास पीटने के लिए सिर्फ ढोल रह गया है। पीटते रहिए अपना सिर कि आखिर कैसे 9,000 करोड़ का कर्जदार देश से बाहर भाग गया। आखिर क्या कर रही थी सीबीआई, आखिर क्या कर रही थी सरकार। देश में मचे बवाल के बीच विजय माल्या लंदन में अपनी जिंदगी की खुशियों का जश्न मना रहे हैं। So I am a brand ambassador for my brands, and since the brands are built on lifestyle, a part of the way I live my life obviously has a rub-off effect on brands. What I do is carefully thought out and crafted. यकीनन पिछले कुछ सालों से विजय माल्या ने एक एक कदम तय रणनीति पर चला। उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है, लेकिन वो खुद नहीं। तय रणनीति के तहत विजय माल्या ने बैंकों के कर्ज से अपनी बाकी जिंदगी आलीशान तरीके से गुजारने की गारंटी ले ली है। ललित मोदी के बाद वो दूसरे हाई प्रोफाइल कारोबारी हैं जिनके पीछे पीछे कानून भागता रहेगा, लेकिन उसके हाथ क्या कभी इतने लंबे होंगे कि माल्या तक पहुंच पाए। देखिए, वापस माल लाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात विजय माल्या की। इधर देश में विजय माल्या पर बवाल मचा हुआ है, उधर वो खुद लंदन के कालीशान बंगले में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। उन्होंने भगोड़ा होने से इनकार कर दिया। ये भी कहा कि मीडिया उन्हें निशाना न बनाए। माल्या तमतमाए हुए हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो बैंकों से लिए गए हजारों करोड़ रुपया कब और कैसे लौटाएंगे। देखिए लंदन से हमारे सहयोगी संजय सूरी की खास रिपोर्ट। दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा थोड़ा। That my destiny was in business. Timing is very, very critical. Opportunities come and go. Nothing waits for you. You never give up. Once you're on a growth trajectory and you're used to it and you believe in yourself and you surround yourself with people who share your vision, then there's no stopping. विजय माल्या कभी रुकना नहीं चाहते थे। जिंदगी की रेस में हमेशा जीतना चाहते थे। और अब जब दुनिया उनकी कंपनियों की बर्बादी देख रही है, विजय माल्या उसे देखने के लिए रुके भी नहीं। 17 बैंकों का समूह विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वापसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन विजय माल्या ये कर्ज चुकाने के लिए रुके नहीं। देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों को धोखा देते हुए विजय माल्या देश छोड़ने के बाद अब लंदन के पास एक छोटे से गांव में अपने इस आलीशान बंगले में आराम फरमा रहे हैं। IBN 7 जब यहां पहुंचा तो माल्या नजर नहीं आए। घर के भीतर से ही माल्या पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। बुरी तरह भड़के माल्या ने ट्वीट किया,
कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी हूँ। मैं भारत से अक्सर बाहर आता रहता हूँ। मैं देश से भागा नहीं हूँ और न ही मैं भगोड़ा हूँ। ये बकवास है। एक सांसद होने के नाते मैं कानून की पूरी इज्जत करता हूँ और कानून का पालन करूंगा। हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत है, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। 4 दिन पहले भी माल्या ने बयान जारी करके कहा था कि वो बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में माल्या बयान देने के लिए नहीं, कारोबार करने के तरीके उसके शानदार प्रचार के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए सारे झंझटों के बावजूद उन्होंने अपनी निजी संपत्ति और आलीशान रहन सहन को बचाए रखा। पार्टियां होती रहीं, कैमरे चलते रहे, दुनिया इस चकाचौंध में डूबी रही और माल्या छूमंतर हो गए। लंदन के जिस इलाके में वो इस वक्त रह रहे हैं, वहां के लोगों की माने तो माल्या ज्यादातर घर में ही रहते हैं। I think I might have met him once. He was out. I was walking my dogs through the field, and he was crossing across the field as I was doing it, and he stopped me, had a chat about my dogs. He was quite a nice guy, actually. Yeah, quite bubbly. No, I did not know that. No. I mean, you know him as a good customer at the pub and as a good neighbor. I've not met him, as I said, but yeah, I've met him from once before. तो ये ट्विन गांव का छोटा सा इलाका है और यहाँ पड़ोस में विजय माल्या का मकान है। यहाँ उनका आना जाना कम ही है, लेकिन सब उनको जानते हैं और ये जानते हैं कि वो काफ़ी अच्छे मिलनसार आदमी है और उनसे कोई व्यक्तित्व, उनको शिकायत नहीं है। रही बात 9,000 करोड़ के कर्जे की, उससे इनको क्या लेना देना। देश में कैसे रसूखदार लोग अपने लिए कानून का बेजा इस्तेमाल करते हैं, विजय माल्या इसके सबसे ताज़ा सबूत हैं। देश में कैसे रसूखदार करोड़ों का कर्जा लेकर भी बच जाते हैं, विजय माल्या इसके भी सबूत हैं। बैंकों ने माल्या की कंपनी की साख पर कर्ज दिया था, लेकिन अब न कंपनी बची है न कंपनी की साख। जो बचा है वो है अच्छे दिनों के शहंशाह का शौक, करोड़ों की कीमत वाली गाड़ियों का शौक, प्राइवेट जहाज रखने का शौक, अपनी एयरलाइंस रखने का शौक, अपनी फुटबॉल टीम रखने का शौक, अपनी खुद की फॉर्मूला 1 टीम रखने का शौक, अपनी क्रिकेट टीम रखने का शौक, सितारों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक, सितारों के साथ क्रिकेट खेलने का शौक। ये देश का दुर्भाग्य है कि विजय माल्या को उनके गुनाहों की सजा मिलने के बजाय उनके शौक पूरा करने के लिए छोड़ दिया गया है। ये देश की संसद का अपमान है कि ईमानदारी और सच्चाई का साथ देने की शपथ लेने वाला एक सांसद देश से भाग गया है। I, Vijay Mallya, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. विजय माल्या कहते हैं कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य होने पर गर्व है, लेकिन हकीकत ये है कि राज्यसभा में उनकी मौजूदगी औसत से कम रही है। उन्होंने सवाल भी औसत से कम पूछे हैं। जो चीज औसत से ज्यादा रही है वो है हर सियासी दल में उनकी दोस्ती। 2010 में राज्यसभा चुनाव में वो भले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर रहे हों, लेकिन उन्हें जेडीएस और बीजेपी दोनों का समर्थन मिला था। अब माल्या न संसद में हैं न देश में, लेकिन संसद से सड़क तक उनका नाम गूंज रहा है। लंदन से संजय सूरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और लंदन में बैठे विजय माल्या की मुश्किल कानूनी तौर पर हर रोज बढ़ती जा रही है। कर्ज का पैसा गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने के आरोप के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 18 मार्च तक पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। वहीं उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द करने का मामला भी एथिक्स कमेटी तक पहुंच गया है। विजय माल्या खेलने के बचपन से शौकीन रहे हैं, लेकिन अब वो सितारों के साथ नहीं खेलते। अब वो कानून से खेल रहे हैं। चौके छक्के लग रहे हैं जांच एजेंसियों के सवालों पर और तालियां बज रही हैं देश के सिस्टम पर। खुद विजय माल्या की माने तो उनकी सबसे बड़ी खूबी रही है कि वो कुछ अलग हटकर सोचते हैं। One of the things that I believe has enabled me to grow my businesses well beyond
the imagination of my many critics is my creativity and my passion for thinking outside the box. अलग हटकर सोचने का ही नतीजा है कि विजय माल्या देश से पैसा बटोरकर आराम से लंदन चले गए। अब नींद से जागी जांच एजेंसियां माल्या पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 18 मार्च से पहले माल्या को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। एजेंसी ने 17 बैंकों से माल्या को लोन दिए जाने के सभी दस्तावेज भी मांग लिए हैं। मुंबई में किंगफिशर एयरलाइंस और आईडीबीआई बैंक के अफसरों से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। माल्या की मुश्किल सर्विस टैक्स नहीं चुकाने के मामले में भी बढ़ती जा रही है। सर्विस टैक्स विभाग का आरोप है कि किंगफिशर एयरलाइंस ने यात्रियों से वसूले गए करीब 33 करोड़ रुपए भी सरकार के खाते में जमा नहीं कराए हैं। सर्विस टैक्स विभाग ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट से माल्या का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। तो हमने कोर्ट को कहा कि वो हमें एक फिक्स डेट मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि अभी ये मैटर जो हमारा मेन एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई 28 मार्च 2016 को होगी। इस बीच संसद में शुक्रवार को फिर माल्या मामले पर हंगामा हुआ। विपक्ष का आरोप है कि माल्या भागे नहीं, उन्हें जानबूझकर भगाया गया है। कांग्रेस ने सीबीआई जांच और बैंकों की भूमिका को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस का सवाल है कि सीबीआई ने आखिर क्यों माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस को कमजोर किया। बैंकों ने माल्या का पासपोर्ट जब्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने में देरी क्यों की? क्या माल्या को कार्रवाई के बारे में पहले से खबर कर दी गई थी? कांग्रेस ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि सरकार तथ्य छिपा रही है। इस गवर्नमेंट के पास न लोकसभा में और न राज्यसभा में कोई जवाब था इसके बारे में कि क्यों भागा, कौन इसमें शामिल था, क्यों भागने दिया। उसका खाली यही बताया कि आपके वक्त में भी एक आदमी भाग गया था। ये तो कोई उत्तर नहीं है ना। कोतुरिची जी को भगाने में और माल्या के भागने में अंतर है। यदि ये अंतर समझ में आ जाए तो इस सारे प्रश्न का उत्तर स्वयं ही समझ में आ जाएगा। विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। माल्या की सदस्यता इसी साल जून में खत्म हो रही है, लेकिन अब एथिक्स कमेटी ये जांच करेगी कि क्या उनकी सदस्यता पहले ही रद्द कर दी जाए। आपको बता दें कि किसी सांसद के दिवालिया होने की स्थिति में सदस्यता रद्द किए जाने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो यहां कानूनी जितनी भी पेचीदगियां हो, परेशानियां हो, लेकिन विजय माल्या आराम से लंदन में अपने बंगले में आराम फरमा रहे हैं और ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। खबरों में खास में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे विजय माल्या और अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा ले रहे डोनाल्ड ट्रंप की कहानियों में समानता देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं खबरों में खास। हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की, जिन पर करोड़ों का कर्जा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर वो देश छोड़कर भागने में कामयाब कैसे रहे, और सवाल कर रहा है वापस माल लाओ। अब डोनाल्ड ट्रंप का नाम दुनिया भर के लोगों के लिए अनजान नहीं है। हम आपको डोनाल्ड ट्रंप और विजय माल्या के बीच एक समानता बताने जा रहे हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में मजबूती से हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रंप और विजय माल्या की जिंदगी में बहुत सी समानताएं हैं इनकी कहानियों में। आप भी देखिए। क्या आप जानते हैं कभी विजय माल्या को भारत का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता था? डोनाल्ड ट्रंप, आप सही समझे, वही डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में हैं और काफी मजबूती से दौड़ रहे हैं। दशकों पहले विजय माल्या को डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों ही आलीशान, ऐश्वर्य से भरी हुई जिंदगी बिताने के लिए जाने जाते थे। दोनों को ही कम उम्र में अपने पिता से विरासत में करोड़ों की संपत्ति मिली थी और दोनों ने फिर कारोबार की दुनिया में अपना नाम पिता से भी बड़ा किया। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप और विजय माल्या अपनी एक जैसी लाइफस्टाइल की वजह से भी चर्चा में रहे। आज से 18 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप पर माल्या का इंटरव्यू सुनिए। I don't know Mr. Trump personally. I've read a lot about him. He obviously likes to live his life, as I indeed do. As you indeed do. But not yet anywhere near bankruptcy.
18 साल पहले विजय माल्या ने कहा था कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में खूब पढ़ा है। ये भी कहा था कि वो दिवालिया नहीं हुए हैं, लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है कि आज 18 साल बाद विजय माल्या भी अब डोनाल्ड ट्रंप को दोहरा रहे हैं? आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिकी कानूनों का फायदा उठाते हुए 4 बार खुद की कंपनियों को दिवालिया घोषित कर चुके हैं। और इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि हाँ, मैंने कानून का फायदा उठाया। क्या ये भी महज इत्तेफाक है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप हर बार अपनी निजी संपत्ति बचा ले जाते थे, वैसे ही विजय माल्या ने भी अपनी निजी संपत्ति को बचाते हुए कंपनियों को कंगाल कर दिया। जाहिर है, अच्छे दिनों के शहंशाह ने अपने अच्छे दिनों का शहंशाह बने रहने की तैयारी बहुत साल पहले ही कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बेशक 18 साल पहले के इंटरव्यू में विजय माल्या ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन उनकी तरह दिवालियेपन की कगार पर नहीं है। लेकिन आज के हालात ये बता रहे हैं कि लगभग उनकी कहानी डोनाल्ड ट्रंप की कहानी की तरह ही है। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।